Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today our topic is from the grammar class, and in this we have topic that is future perfect tense. Future perfect tense क्या होते हैं आज हम इसे समझेंगे. चलें तो क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते हैं किसे. टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं. अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की. अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं. एक तो टुडे होता है, मीन्स आज. टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा. या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है. इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है. टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है. टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा. अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर. या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा. हेयर वी हैव फॉर्म ऑफ टेंसेस. अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें. प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं. वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं. एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट. और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं. मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12. यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं. वो 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर यस्टरडे टुडे टुमारो. और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते क्या हैं? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इवेंट दैट विल कंप्लीटेड एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हम इसलिए बनाते हैं कि जब हम बताएं कि कोई एक्शन या इवेंट जो कंप्लीट होगा किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ. वो उर्दू के अंदर हम इस जुमले को बोलते हैं कि वो ख़त्म कर चुके होंगे प्रोजेक्ट को इस महीने के अंदर. उर्दू में आप कहते हैं जैसे वो खाना खा चुका होगा, वो जा चुका होगा, तुम उससे बात कर चुके होगे, उसने तो अपना घर बेच दिया होगा. इस तरह से बेच दिया होगा या बेच चुका होगा, ये उर्दू के अंदर हम थोड़ा वेरिएंस करते हैं. बट इंग्लिश के अंदर वो काम जो कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज़ करते हैं. जैसे शी विल हैव ट्रैवल टू ऑल कंट्रीज़ ऑन हर बकेट लिस्ट बाय द टाइम शी रिटायर्स. जब तक वो रिटायर होगी वो दुनिया के अच्छे खासे ट्रैवल कर चुकी होगी. या फिर दे हैव बीन अचीव देयर गोल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर. वो अपने गोल कंप्लीट कर चुके होंगे इस साल के आखिर के अंदर. या शी विल हैव रिटन हर नॉवेल बाय द एंड शी टर्न्स 30. जब तक वो 30 साल की होगी वो अपनी नावल कंप्लीट लिख चुकी है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें याद करने के? सिंपल देखें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज़ होगा और वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा. जैसे बाय द टाइम वी अराइव द एयरपोर्ट ही द प्लान विल हैव टेकन ऑफ जा चुका हुआ है. इमरान विल हैव सोल्ड हिज हाउस इन लो प्राइस. इमरान अपना घर कम पैसों में बेच चुका होगा. वर्ब की इसके अंदर 3rd फॉर्म यूज़ होगी हर जुमले के अंदर. और हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव यूज़ होगा हर जुमले के अंदर, ठीक है. यानी ही, शी, इट, दे, यू, वी सबके साथ भी हैव ही यूज़ होगा, हैज़ यूज़ नहीं होगा. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जुमले बनाने की पॉजिटिव. आई विल हैव विजिटेड पेरिस 3 टाइम्स. मैं विज़िट 3 दफ़ा पेरिस कर चुका होऊंगा, ठीक है. अब इसके अंदर शी विल हैव रीड द बुक बिफोर. वो किताब पहले ही पढ़ चुकी होगी, कोई काम पहले ही कर चुके होंगे. वी विल हैव जस्ट फिनिश डिनर. हमने खाना ख़त्म ही कर लिया होगा. अब इस तरह से सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना के देखेंगे तो यू कैन मेक गुड प्रैक्टिस
टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जुमले बनाने के लिए सिंपल विल की जगह विल नॉट या फिर वॉन्ट आप कर लेंगे, वाट एवर यू लाइक। यानी विल नॉट और वॉन्ट बात एक ही है। नॉर्मली वॉन्ट यूज़ होता है तो वॉन्ट यूज़ करें। आई वॉन्ट हैव ईटिन फास्ट फूड, मैंने फास्ट फूड नहीं खाया होगा आज के दिन में। या फिर शी वॉन्ट हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट येट, उसने अब तक नहीं पढ़ा होगा टेस्ट के लिए। और इस तरह से हम वॉन्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं सारे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, खाली हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर लेंगे, बाकी विल, उसके बाद सब्जेक्ट चले जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल यू हैव वॉच्ड एनी न्यू मूवी, क्या तुम कोई नई मूवी देख चुके होगे। अब इस तरह से नॉर्मली हम इसके साथ ड्यूरेशन को अटैच करते हैं कि कब तक कर देख चुके होंगे, कल तक देख चुके होंगे या परसों तक देख चुके होंगे। और बट इन स्पीकिंग वी कैन से ही विल हैव कुक डिनर फॉर हिज फैमिली टुनाइट, आज वो खाना बना चुका होगा अपनी फैमिली के लिए। अब देखें इसका सिंपल सा तरीका है, सब हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए वॉन्ट पे ले आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे हम लास्ट जुमले को देख लेते हैं, वॉन्ट शी हैव सर्च न्यू जॉब, क्या वो नई जॉब नहीं ढूंढ चुकी होगी। अब हम देख लेते हैं सारे जुमले एक साथ बनाकर, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल एक जुमला है, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। नेगेटिव इसका बनाने के लिए हम और जुमले हम लिख के देख लेते हैं। सिंपल मैं क्या करूँगा, आई के बाद वॉन्ट लगा दूँगा। इस तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम खाली उससे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, बाकी पूरा जुमला वही रहेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम वॉन्ट पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वही रहेगा। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ यूज़ करने के लिए सिंपल वही चीज़ें रहेंगी, खाली व्हाट पहले आ जाएगा। व्हाट विल यू हैव ईटन इन लंच, अब क्या खा चुके होंगे खाने के अंदर। व्हाट, वाई, वेयर, इन सब के साथ आप इजीली बना सकते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इंशाल्लाह इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।